मणिका पब्लिकेशन के सौजन्य से लघु कथा विवेचना कार्यक्रम जो हमने आज आयोजित किया है, इसमें आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं लघु कथा के जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर बलराम अग्रवाल का जन्म 26 नवंबर 1952 को बुलंदशहर में हुआ था। साहित्य में उनकी रुचि कैसे हुई ये तो हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन उन्होंने साहित्य में लघु कथा साहित्य के लिए, कविताओं के लिए, बाल साहित्य में, अनुवाद के क्षेत्र में और संपादन के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानना चाहेंगे कि आपकी लेखन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे रुचि जागी आपकी लेखन की तरफ? जी डॉक्टर साहब। लेखन की तरफ रुचि का कोई माहौल परिवार में तो था नहीं जी। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। बस ये था कि कुछ दबाव होते थे जी। उन दबावों को परिवार में भी किसी से कह नहीं सकता जी। तब ये तरीका क्या निकाला कि हमारी पाठ्य पुस्तक में जी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का एक अंश था जी। उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा एक जगह कि उन्होंने पिता की जेब से कुछ पैसे चुरा लिए थे जी। और ये उनको पाप जैसा लगा। पाप लगा तो फिर इसको किस तरह से स्वीकार करें। डर लगता था कि पिताजी से कहूँगा तो पिटाई होगी, नाराज होंगे। वो बीमार भी थे। बीमार थे तो ऐसा लगता था कि पिताजी इस बीमारी में अगर गुस्सा होंगे तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सोचते फिर उन्होंने, गांधी जी ने लिखा अपनी आत्मकथा में कि आखिरकार मैंने एक तरीका निकाला कि इसको लिख के और पिताजी के सामने रख दिया जाए। जी जी। तो उन्होंने यही किया कि लिख के पिताजी के सामने रख दिया और उसके बाद पिताजी ने उसको पढ़ा। गांधी जी ने लिखा है कि पिताजी ने उसको पढ़ा और मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने मुझको बिल्कुल भी नहीं डांटा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं ने मेरे अंदर का जो अपराध बोध था उसको धो दिया पूरी तरह से। और तो मुझको वहाँ से ये प्रेरणा मिली गांधी जी से कि जिस बात को आप किसी से नहीं कह पाते हैं उसको आप लिख के व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। वहीं से मुझको लिखने की प्रेरणा मिली। तब मैं शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में था। जी जी। तो आपने शुरुआत क्या लिखने से की थी? शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि व्यक्ति भावुकता में लिखना शुरू करता है। मैं भी भावुक था ही। और तो सबसे पहली जो पंक्तियाँ थी मेरी वो कविताएं थी। जी। तो शुरू में मैं कबीर जी के साखी या मीराबाई के पद जैसी चीज़ें लिखता था। फिर इस डर से कि पिताजी नाराज़ ना हो जाएं, मुझे भी पिताजी से डर लगता था, तो पिताजी नाराज़ ना हो जाएं, उन लिखी हुई पर्चियों को फाड़ के फेंक देता। तो मैंने वो कभी रखा नहीं उसको। लेकिन सन 69 में मैं 11वीं कक्षा का छात्र था। तब हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमें कहा कि महात्मा गांधी की 100वीं जन्म शताब्दी, 100वां वर्ष है जन्म का। इस उपलक्ष्य में कॉलेज पत्रिका उन पे केंद्रित होगी, तो जो कुछ भी लिख के देना हो किसी को वो आप दे सकते हैं। तब मैंने गांधी जी की आत्मशक्ति पे केंद्रित करके एक लेख लिखा था। तो मेरी छपने की जो शुरुआत हुई वो इस लेख से भी हुई और छोटी मोटी जो मेरी 2-4 कविताओं की पंक्तियाँ होती थी उनसे भी हुई। अब हम यहाँ पे लघु कथा विवेचना का हमारा कार्यक्रम है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने लघु कथा का लेखन कब प्रारंभ किया और पहली लघु कथा क्या थी? हाँ, लघु कथा का जो प्रारंभ हुआ वो एकाएक हुआ। जी। तो जैसे मैंने बताया कि परिवार में तो कुछ इस तरह का था नहीं।
तो मैंने वो मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊँगा, बस ये बताऊँगा कि मैं एक बार गाजियाबाद के बस स्टैंड पे खड़ा था और वहाँ के बुक स्टॉल पे मुझको कात्यायनी नाम की एक लघु पत्रिका मिली। वो लखनऊ से छपती थी। उसको मैं पलटने लगा तो मुझको उसमें लघु कथा शीर्षक से कुछ कहानियाँ छपी दिखाई दी। इससे पहले मैंने लघु कथा का कभी नाम भी नहीं सुना। वो मैंने खरीद ली, 65 पैसे की उन दिनों वो पत्रिका थी। और उन कथाओं को पढ़ के मेरे मन में ये भाव आया कि ये कथाएं मैं आराम से लिख सकता और मुझको ये लिखनी चाहिए। वैसे अक्सर किसी भी लघु कथा लेखक से जब हम बात करते हैं तो चूँकि लेखक तो वो होता ही है पहले से, तो हर एक व्यक्ति यही कहता है कि लघु कथा लेखन, मैंने कुछ लघु कथाएं पढ़ी और उसके बाद अंदर से जज्बा जागा कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। नहीं, मैंने लघु कथा नहीं पढ़ी थी जी, मैंने लघु कथाएं कात्यायनी में ही पढ़ी जी। हाँ, लेकिन लघु कथा परक जो चीजें हैं, बहुत सारी कथाएं वो हमारे परंपरा में है जी। ये तो आप देखती हैं कि जैसे आपको भी याद होगा, मुझे लगता है कि जो शुरू में पहली कक्षा की ऐसे अनार से आम वाली किताब होती थी, उसके पीछे 2 बिल्लियों की और एक बंदर की कथा हुआ करती थी जी। तो ये जो संस्कार है कथाओं का, छोटी कहानियों का, वो हमारे अंदर पंचतंत्र से, हितोपदेश से, है ना, या अब उन दिनों भी मौपासा की कहानियाँ छोटे आकार में आने लगी थी, तो वो संस्कार तो चला आ रहा था जी जी। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन लघु कथा नाम से एक समकालीन कहानी के समांतर एक विधा चल रही है, वो नहीं पता था जी। तो इसलिए उसे पढ़ के अब ऐसा लगा कि हम कहानी को इस आकार में भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ के ऊपर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि जब हम लघु कथा लिखते हैं तो कहानी को के ही अंतर्गत हम इसका समावेश करते थे पहले। अभी आप इसको अलग से लघु कथा विधा मानते हैं या आप उसी में ही, कथा में ही, कहानी में ही इसका समावेश अभी भी करते हैं? देखिए, कथा साहित्य है जी, है ना। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास भी एक विधा है जी, कहानी भी एक विधा है और अब लघु कथा भी एक विधा है जी। मतलब अगर आप समग्रता में देखेंगे तो कथा साहित्य जी, है ना। अभी उन्हें हमें नमन करना चाहिए, डॉक्टर गोपाल राय का निधन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी कहानी का इतिहास वो 4 खंडों में लिखा है, 4 भागों में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। उसके शायद दूसरे वाले खंड में उन्होंने कथा साहित्य के 9 पद स्वीकार किए हैं, जैसे उपन्यास, फिर लघु उपन्यास जी, जी। कहानी, लंबी कहानी, छोटी कहानी, इस तरह से उन्होंने ऐसे पद स्थापित किए और उसमें लघु कथा को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो लघु कथा अपने आप में एक विधा है। इसको अब आके शुरू में तो देखो, शुरू में जितनी भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि जितनी भी विधाएं हैं उन सबको अपनी स्थापना के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जी, सबको करना पड़ा है, कहानी को भी कम नहीं करना पड़ा। कहानी आप ये मत समझिए कि कहानी बड़े आराम से स्थापित हो गई जी। मैं अगर इजाजत है जी, बिल्कुल तो शुरू में जी, बिल्कुल शुरू में, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहानी साहित्य है वो यूरोप से आया जी, है ना। ये सब स्वीकार भी करते हैं और ये एक तथ्य भी है जी, कि वो यूरोप से आया। बांग्ला ने पहले इसको स्वीकार किया, बांग्ला से फिर हिंदी में, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो जो पुराना उपन्यास है, यूरोपियन उपन्यास है, वो 1000 पृष्ठों तक, उससे ज़्यादा, इतना ही होता है। अभी भी देख लेंगे आप पुराने उपन्यास उठा के अंग्रेजी के, तो वो बहुत मोटे मोटे वॉल्यूम्स में आते हैं। तो उसको स्टोरी बोलते थे। जब नए कथाकार आए यूरोपियन, तो उन्होंने देखा कि इस मोटे उपन्यास में बहुत सारी कथा से अलग बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जिनको हटा दिया जाए तो एक पठनीयता इसकी बढ़ सकती है। उन्होंने उस कथा को छोटा करके लाए
और कहानी, अगर कहानी की ये वाली कहानी नहीं, जिसे उन्होंने स्टोरी के बाद शॉर्ट स्टोरी कहा। जी जी जी। कहानी वो है जिसे उन्होंने शॉर्ट स्टोरी कहा। स्टोरी माने उनके यहाँ उपन्यास था, तो उन्होंने जब कहानी लिखनी शुरू की तो वो शॉर्ट स्टोरी पे आए। उस समय की शॉर्ट स्टोरी भी 100-150 पेज की होती थी, कम से कम 70-80 पेज की जरूर होती थी वो शॉर्ट स्टोरी। आज का उपन्यास उतना बड़ा होता है। तो जब वो शॉर्ट स्टोरी लिखनी शुरू हुई, बड़ा विरोध हुआ। जितने भी उपन्यासकार थे वो कहते थे हम इतने मोटे उपन्यास में इतनी बातें नहीं कह पाते, तो आप 100 पेज में कैसे कहोगे? तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वही डायलॉग, वही संवाद लघु कथा के लिए कहा जाता है। हम तो शुरू से ही देख रहे हैं कि आप लघु कथा में 1 पेज में, 1.5 पेज में, 1.25 पेज में आप क्या पाओगे, कैसे अपने आप को व्यक्त करोगे? सारी चीजें आएंगी नहीं। होता क्या है कि एक परंपरा बन चुकी होती है, उस परंपरा को तोड़ना ये आसान काम होता नहीं है कभी। लेकिन जो हमारी पीढ़ी के कथाकार आए वो 8वें दशक में आए मूल थे, तो उससे पहले भी लघु कथाएं लिखी जा रही थी। विष्णु प्रभाकर जी लिख रहे थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिख रहे थे, हरिशंकर प्रसाई जी ने 1947 से लघु कथाएं लिखी, या लघु कथा पर व्यंग लिखे, जो भी लिखे, लेकिन उन्होंने उनको लघु कथा ही माना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, जो उनका संग्रह मेरे ख्याल में सन 1980 में आया शायद, तो विकलांग श्रद्धा का दौर में परसाई जी ने खुद ये लिखा कि इसमें मेरी सन 75 से लेके सन 79 तक की लघु कथाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि परसाई जी लघु कथा को स्वीकार नहीं करते, तो परसाई जी ने भी स्वीकार किया। तो सारी बातें क्या हैं कि इनको संघर्ष करना पड़ता है, स्थापना के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब संघर्ष, जो साहित्य का संघर्ष है वो ताकत का संघर्ष नहीं है, वो अभिव्यक्ति के कौशल का संघर्ष है, वो कला का संघर्ष है। आप अगर लघु कथा है तो अगर आप रचना एक अलग तरह की रचना नहीं दे रहे हैं तो कोई इसको क्यों स्वीकार करे? तो इसलिए कुछ अलग, तो कुछ ऐसा कि जो पहले से परंपरा चल रही है, किसी को लगे कि हाँ ये नई बात कह रहा है ये आदमी और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो स्वीकार्यता जो है, मतलब कहने का आखिर में मतलब ये है कि अभी भी हम इसको एक अलग विधा मान के नहीं चल सकते, कहानी के अंतर्गत ही है। नहीं, कहानी के अंतर्गत क्यों है? अलग ही है ना, लघु कथा विधा अलग तो है, बिल्कुल अलग है। कहानी के अंतर्गत क्यों उसमें है? हम आप देखो, एक चीज और मैं बता दूं आपको, कहानी जो है विधा से अलग एक शब्द भी है, 2 चीजें हैं। एक कहानी विधा है, एक कहानी शब्द भी है। जैसे मतलब उदाहरण तो जरा गलत है, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई तो हमारे गांव में आपस में कहा जाता है उसकी कहानी खत्म। सही बात है, ये शब्द की तरह यूज हुआ, एक शब्द की तरह भी इस्तेमाल होता है जी। तो ये कहानी शब्द कई बार क्या ज्यादातर लघु कथा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है जी। आपने एक बहुत अच्छी लघु कथा सुनाई किसी को, या किसी ने पढ़ी तो वो सभी लोग अभी लघु कथा शब्द, लघु कथा तो जनमानस में है लेकिन लघु कथा शब्द ये जनमानस में अभी बैठा नहीं है ना। जब तक नहीं बैठा, कहानी बैठी हुई है ना, जैसे वो कहानी की तरह तो संबोधित, बिल्कुल संबोधित, बहुत अच्छी कहानी लिखी है जी। तो कहानी वहां पे कहानी विधा नहीं है, वहां कहानी शब्द है जी। इस चीज को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम यही समझते रहेंगे कि लघु कथा कहानी के अंतर्गत। अब जैसे इंग्लिश में है कि आपने अभी समझाया, उसमें तो अगर हम तुलना करने लगे तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक तरह से हिंदी का उपन्यास ही हो गया। नहीं, अब इतने सारे शब्दों में है नहीं, अब आज की स्थिति, हाँ आज की स्थिति उसमें भी और शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन हिंदी में अगर हम उसको लघु कथा कहते हैं, कहानी है, लंबी कहानी होती है, एक लघु कथा होती है, लेकिन उसको हम इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लघु कथा को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो लघु कथा है वो कहानी से भी, कहानी को भी हम लघु कथा जो है उसको हम बड़ी लंबी कहानी का शॉर्ट रूप लघु कथा ये नहीं कह सकते, लघु रूप लघु कथा नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे मानक तय हैं। तो एक कहानी जो है वो लघु कथा से किस प्रकार अलग है, आप क्या किस तरह से उसको, क्या एक उनके बीच में क्या सीमा रेखा है जिससे हम कहानी और लघु कथा को अलग कर सकते हैं?
कोई एक अवयव नहीं है जी, अलग अलग अवयव। जी, तो जैसे जो भ्रम होते हैं उन भ्रमों का निवारण होना जरूरी है। जी, उधर कहानी कहा, अब आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, शॉर्ट स्टोरी। जी, ठीक है, अब शॉर्ट स्टोरी का हिंदी से अलग प्रांत वाला, जी, हिंदी तक भाषी प्रांत वाला शॉर्ट स्टोरी का जब हिंदी अनुवाद करता है तो वो शॉर्ट माने लघु और स्टोरी माने कथा करके लघु जी, और जी, कथा जी, ये कर देता है। तो ये एक भ्रमात्मक स्थिति है, जबकि शॉर्ट स्टोरी के लिए हिंदी में पहले से ही शुरू से कम 1901 से कहानी का चलन हिंदी में है ना। तो तब से ही शॉर्ट स्टोरी के लिए हिंदी में कहानी शब्द इस्तेमाल है, लघु कहानी भी नहीं है, लघु कथा भी नहीं है। लंबी Short कहानी story- हो गई वो उपन्यास है ना, लंबी कहानी माने उपन्यास नहीं है। आज की स्थिति में लंबी कहानी माने उपन्यास की शर्तें अलग है जी, उपन्यास का क्राफ्ट अलग है। सब इसी तरह से मैं एक चीज बता दूं, उसमें लघु कथा भी आ जाएगी जी, आप ये समझ लीजिए कि एक पूरे जीवन की एक कथा जो है, पूरा जीवन, उसमें जी। कोई क्षेत्र उसका छूटा नहीं है। किसी एक घटना को लेके चला व्यक्ति और उस घटना के हर आयाम को उसने पकड़ने की कोशिश की। जी, तो ये जो हर आयाम को पकड़ के और अभिव्यक्त होना, इसे आप उपन्यास उपन्यास, ठीक है। जी, अब उसी कथा को लीजिए, सेम कथा, वही ज्यों की त्यों, उसमें से उसने सोचा कि इसमें से ये जो चीजें हैं इनको अगर मैं नेपथ्य में ले जाऊं, मतलब केवल मैं इशारा कर दूं ये भी घटना घटी होगी, चाहे वो अपने वक्तव्य से करे, नरेशन, विस्तार ना देके, विस्तार नहीं देता है, वो एक संवाद में बता देता है, या एक स्थिति का वर्णन करके बता देता है कि ये भी घटना घटी होगी, पाठक समझ जाता है। उनको नेपथ्य में भेज दिया, नेपथ्य में भेजा तो वो आकार में छोटी हो जाएगी। वो जो चीज आई वो कहानी है, दैट इज, वो है शॉर्ट स्टोरी, कहानी। अब क्या हुआ कि सन 80 के आसपास की अगर आप कहानियां पढ़ें हिंदी की, क्योंकि मैं तो उसी काल का हूं, अगर सन 80 के आसपास की कहानियां पढ़ेंगे आप तो पता पड़ेगा कि इस पूरी कहानी में विवरण ज्यादा है। जी, पात्र का चेहरा कैसा है, पात्र का कद कैसा है, उसकी भौहें कैसी हैं, उसकी चाल कैसी है, विवरण ज्यादा है। जी, आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण कैसे कैसा पेड़ है, लगे हैं, कैसी खुशबू आ रही है, कैसे खुशबू आ रही है, ये कुछ प्रतीक पुरानी कहानियों में जी, चलते भी थे। जी, कहानियों में इसलिए चलते थे कि पात्र की जो मनः स्थिति है उसे व्यक्त करने उसको के बताना है। मनः स्थिति उसकी मान लो उदास है, तो कहानीकार ने कह दिया कि पेड़ पर के पत्ते पीले हो चुके थे। जी, जैसे चलचित्रों में भी फ्लैशबैक में नहीं, वो चीजें तो सारी जो चलचित्र में भी आएगा, जी, वो जो भी फोटोग्राफर है या जो निर्देशक है वो भी तो व्यक्ति कथाकारी है, वो भी ना, वो बस यही तो फर्क है कि वो सेल्यूलाइट पे लिख रहे हैं, हम कागज पे लिख रहे हैं, जी, जी, वो भी कथाकार ही हैं। तो उन्होंने मनः स्थिति को, अब ये चलन धीरे 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 कम होता जा रहा है। कम इसलिए हुआ कि जब एक पैटर्न बन जाता है तो उस पैटर्न को तोड़ने का काम लेखक का ही है और किसी का नहीं। जी, जी, समाज में जो रीति रिवाजों में पैटर्न बन गया है उसको तोड़ने का काम समाज सुधारक का है। समाज सुधार, जी, लेखक जो है वो समाज सुधारक नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। जी, लेखक जो है वो सिर्फ एक इशारा करता है कि समाज में ये गलत हो रहा है। उसने लिखा और लिख के कोई नारेबाजी नहीं की, उसने एक स्थिति लिख दी, ये, तो लोग उसको पढ़ के सोचते हैं कि भी हाँ ये स्थिति है, ये तो गलत है। तो जो जिसे हम आंदोलित करना कहते हैं, उद्वेलित करना कहते हैं, लेखक जो है वो लिख के उद्वेलित करता है। जी, अब क्या देखा कि ये जो पेड़ के पत्ते पीले हो रहे हैं, इसका अगर संवेदना से संबंध है तब तो उसको रखा उसने, नहीं है केवल वाचालता है, केवल जो है केवल समझ लीजिए कि कहानी बढ़ाने के कहानी लिए, का आकार बढ़ाने के लिए है। और उस 7वें और 8वें दशक में लगातार ऐसी कहानियां आई
कि उसका कथ्य आखिर के पैरा में सिमट जाता था, एक पैरा में, पूरी कहानी एक पैरा में, बाकी सब। तो नए कथाकारों हम भी थे उनमें, उन्होंने उस सारी विवरणता जो थी उसको साइड खत्म, सीधे कथ्य पे आ जाओ, सीधे बात पे आ जाओ, कोई बहानेबाजी नहीं है, सीधे बात पे पुरजोर तरीके से केवल संवेदनात्मक बिंदु जो है, जो कथा का संवेदनात्मक बिंदु है, सीधे उस पे आ गए। अब इसमें गड़बड़ क्या हो, गड़बड़ें भी तो होती है ना हर चीज में। जब आप चलते क्या आप सीधे ही चले जाएंगे? आपने घटना का वर्णन ही कर दिया सीधा, तो घटना का वर्णन लघु कथा में, अब ये तो बात समझ में आ गई ना कि कहानी से भी लघु कथा किस तरह से कि कहानी उपन्यास के वर्णन को कहानी ने नेपथ्य में डाल दिया और कहानी के भी अनावश्यक वर्णन को लघु कथा ने नेपथ्य में डाल दिया। वो गए कहीं नहीं है, वो सब यही है, सामने ही है। पाठक समझेगा, पढ़ेगा तो पाठक समझेगा, और अगर पाठक नहीं समझता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो लेखक होने के नाते मेरी कमी है। अगर पाठक ने लेखक का प्रयास सफल नहीं हुआ, बिल्कुल उसके कौशल में कमी है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं ये मान के नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो पाठक है ना वो सामान्य पाठक है, और जो सामान्य पाठक है वो सारी चीज़ों को समझता है। ऐसा नहीं है कि वो बगैर पढ़ा लिखा भले ही हो, पर समाज को उसने हमसे ज़्यादा देखा होता है। हाँ, उन सारी परिस्थितियों से वो रूबरू हुआ ही होता है जो लेखक ने उसमें व्यक्त किया। अब हम जो घटना है, घटना को जो पत्रकार है उसको वो समाचार घटना बनाएगा। वो जैसे आपने कहा सीधा एक सपाट बयानी, वो एक समाचार लिख दिया उसने, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हाँ, वो समाचार घटना है। जब आदमी लघु कथा लिखेगा या कहानी या उपन्यास लिखेगा, तो उपन्यास तो एक बड़ी चीज हो गई, मैं लघु कथा की बात कर रहा हूँ। जब आदमी लघु कथा लिखेगा उस घटना को वो कथा घटना बनाएगा, एक साहित्यिक पुट देगा, वो बिल्कुल देना पड़ेगा, रुचिकर भी बनाएगा, उसमें कलात्मकता कुछ लाएगा, उसमें कुछ शिल्प डालेगा, उसमें कुछ उसकी शिल्प की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, बिंब की दृष्टि से, संकेत की दृष्टि से, प्रतीक की दृष्टि से, है ना। लेकिन ये जो मैं इतने सारे शब्द गिना रहा हूँ ना, ये नाटक और काव्य के गुण हैं, तो अगर वो इसमें इनकी भरमार कर देगा तो सामान्य पाठक की समझ में आने से कहीं बाहर न चली जाए बात है। इसलिए इनका बड़ा सधा हुआ वर्णन करना पड़ता है। ये सधा हुआ ही होना चाहिए, ये विद्युता दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लेखक सोचे कि देखो मेरा पाठक सोचेगा इसने कितने अच्छे बिंबों का इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत है तो करिए, और ज़रूरत मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरत बनाइए कि आप उसको कथा घटना जरूर बनाइए। इसीलिए लघु कथा को सबसे कसी हुई होना जरूरी है। एक भी शब्द उसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं, उसका अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। एक भी शब्द हटा लिया उसमें से तो उस कथा का मर्म नहीं रहता है। हाँ जी। ये लघु कथा में एक तो नेपथ्य की बात हमने कर दी। लघु का संबंध हम भाषा विज्ञान की टर्म है, और वो है लाघव। लाघव क्या है? क्योंकि भाषा विज्ञान कहा ना, तो विज्ञान शब्द जुड़ गया। विज्ञान में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे, है ना, मैं भी रहा। विज्ञान में क्या होता है कि अगर हम इस मेज पे कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उस प्रयोग के दौरान अगर हमें, मान लीजिए हमें ऑक्सीजन बनानी है, ठीक, तो उस ऑक्सीजन बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए या जो जो एपरेटस हमें चाहिए, उपकरण हमें चाहिए, इस मेज पे केवल वो होने चाहिए, उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो अगर कुछ होगा तो वो हमको परेशान करेगा, वो हमारे कार्य में बाधा डालेगा। लघु कथा में अगर वो होगा तो वो हमारी अभिव्यक्ति में बाधा डालेगा। तो उससे अलग जो हम संप्रेषित करना चाहते हैं उससे अलग तो ना
शब्द विलास होना चाहिए, जिसे हम जी। शब्द विलास ही जी, कहेंगे। जी। अगर आप अनर्गल बातें करते हैं, केवल एक पेज बढ़ाने के लिए बातें करते हैं, तो हम शब्द विलास ही कहेंगे। तो वो कुछ नहीं होना, इसका अभ्यास करना तो पड़ेगा ही, इतना जरूरी तो, क्योंकि हम कहानी से उधर के आते हैं। जब हम चाहें, जो हमारा नया लेखक है वो भी विद्यालय से निकल के आएगा, तो विद्यालय में अभी तक लघु कथा तो गई नहीं, महाविद्यालय में अभी तक लघु कथा तो गई नहीं पाठ्यक्रम में, तो वो तो कहानी और उपन्यास पढ़ के आता है। जब तो उसका संस्कार तो बहुत सारी ऐसी चीजों से भी है जिन्हें वो कला समझता था, लेकिन वो उसमें उपयुक्ति नहीं थी जी। तो उसका अभ्यास में आना जरूरी होता है। जी। जब वो अभ्यास में आएगा तो वो सीधे अभिव्यक्ति पे आएगा। मैं इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार देखा जाता है कि लघु कथा लिखी किसी ने, हाँ। तो उसको कोई तो कह देता है ये तो व्यंग है, कोई कहता है ये चुटकुला है, कोई कहता है कि ये संस्मरण है, या कोई कहता है ये तो वैसे ही एक विवरण है, और कोई कहता है इसमें कथा नहीं है। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि क्या लघु कथा केवल संवेदना से युक्त ही एक कथानक वाली कथा होनी चाहिए? क्या वो संस्मरणात्मक नहीं हो सकती? क्या वो संवादात्मक नहीं हो सकती? क्या वो नाट्य शैली में नहीं हो सकती? क्या वो फ्लैशबैक में नहीं हो सकती? इन चीज़ों को लेके अगर कोई व्यक्ति कोई कथा लिख रहा है तो क्या वो लघु कथा नहीं है? ये सारे भी तो एक उसमें रूप हो सकते हैं ना लघु कथा के। देखो, लघु कथा की आपने जितनी भी बातें कही वो लघु कथा की शैली पे निर्भर, शैली पे आप बात कर रहे हैं। कई बार इस शैली को नकार दिया जाता है ना कि ये तो एक संवाद लिखा है जी आपने, ये तो एक संस्मरण लिख दिया है आपने, ये लघु कथा नहीं है, ये तो संस्मरण है, जबकि कथा उसके अंदर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कितने तरीके से, कितनी शैलियों में ये लघु कथा लिखी जा सकती है? दो चीजें हैं जी। लाघव बता दिया आपको, नेपथ्य बता दिया, ठीक है। अब मैं जो लघु कथा के अवयव वाली बात कर रहा हूँ जी, आपने, क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी पूछा कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है, या जी। लाघव हो गया, नेपथ्य हो गया। अब तीसरी बात आती है संपूर्णता की, जी, है ना, कि हमारी कथा में संपूर्णता, जी। संपूर्णता का मतलब समापन से नहीं है। संपूर्णता का मतलब है कि उसे हम जिस दृष्टि से देखें वो पूरी उसमें आ गई है, हमें ये लगे कि हाँ इसमें कमी कोई नहीं है, जी। ये एक पूरी कहानी है। फिर कहानी शब्द का इस्तेमाल है ना, ये एक पूरी कहानी है, और जो कथाकार कहना चाहता है वो पूरा कह चुका जी। और कथा कहने के, लघु कथा का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि जब पाठक उसको पढ़ता है जी, पढ़ने के बाद वो पाठक के मन और मस्तिष्क में स्फुटित होना शुरू होते हैं, सवाल पैदा करने शुरू कर देते हैं। ये गुण तो उसमें होना चाहिए। कंप्लीटनेस तो तभी होगी ना जब वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेगी, तो संपूर्णता कहाँ आई। अब रही इन शैलियों की बात, तो इन शैलियों में किसी भी शैली में कोई भी लेखक लिखने के लिए स्वतंत्र, ठीक है नहीं, लेकिन उसे ये जरूर देखना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाहता वो संप्रेषण के स्तर कितनी प्रभावशाली हुई है। अगर कोई रचना उसको खुद को प्रभावशाली लगती है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, तो मेरा मानना यह है, और मेरा मानना भी नहीं है, मेरा कहना यह है कि उसको दूसरे व्यक्ति की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उसको खुद को लगता है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है ये अपने आप में पूरा है, वो संतुष्ट है, अगर वो सबसे पहले आलोचक का संतुष्ट होना जरूरी नहीं, सबसे पहले कथाकार का खुद का संतुष्ट होना जरूरी है। अब खुद का संतुष्ट होने के लिए उसका अपना स्तर, अगर जो कम स्तर का लेखक होगा तो वो अपनी कमजोर चीज पे भी संतुष्ट हो जाएगा जी, है नहीं है? उसको अगर कोई बड़े स्तर का पाठक पढ़ेगा तो वो संतुष्ट होगा और उसको उस पे वो टिप्पणी करेगा। जी जी। तो ये तो लेखक को समझना ही पड़ेगा ना कि भाई मेरा स्तर क्या है जी। अगर वो, और असली बात ये है, तुलसीदास जी ने कहा है निज कवित्व के ही लाग ने नीका,
अपनी लिखी हुई चीज तो सभी को अच्छी सभी को अच्छी लगती है, सही है ना। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर हम अपनी लेखक के तौर पे जी और लघु कथा की विधा के तौर पे जी उन्नति करना चाहते हैं तो हमको अपना लेखकीय गुण भी और अपना पाठकीय, लेखक पाठक भी होता है, उसको अपने समय का तो पढ़ते ही रहना चाहिए, वो उसका स्तर उसको ऊंचा उठाना है। अब जैसे कहानी बड़ी चीज़ होती है, उसमें काफ़ी आलोचना समालोचना की गुंजाइश होती है, तो आप क्या समझते हैं कि लघु कथा में भी इस तरह की गुंजाइश है? हाँ क्यों नहीं, ऐसी कौन सा अवयव है कहानी का जी मुझे कोई गिना दो सिवा आकार है जी जो लघु कथा का अवयव नहीं है। भले ही वो विस्तृत नहीं, विस्तार में जाने की कथाकार क्योंकि विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझ रहा है जी इसलिए नहीं जा रहा है ना। लेकिन उसमें वो जगह जगह कुछ ऐसे बिंदु स्थापित कर रहा है जी अपने नरेशन के द्वारा या किसी पात्र के संवाद के द्वारा जी वो ऐसे बिंदु स्थापित कर रहा है कि पाठक उसको पढ़ के और नेपथ्य में उस कथा के भीतर क्या है जी उसमें चला जाएगा। अब जैसे अगर हम इतिहास में जाते हैं, लघु कथा के इतिहास में जाएं अगर हम, हाँ। तो जैसे हम लघु कथा कविता वगैरह को देखते हैं, रीति काल है, भक्ति काल है, तो इस तरह से क्या हम लघु कथा को भी काल में बांट सकते हैं? बांटा हुआ है जी, जैसे आप 80-90 के दशक में समकालीन उसे छोड़ो, जी हिंदी लघु कथा जी सबसे पहला शोध जी डॉक्टर शकुंतला किरण का है। जी हाँ, सन 80-81 में किया ठीक था है जी, उन्होंने सन 82 में किया था। 82 उन्होंने किया तो पहले था हाँ, लेकिन उनको उपाधि जो मिली वो 82 में ठीक है, तो हम उसको 82 मान के चलेंगे क्योंकि जब विश्वविद्यालय में जी, उसको स्वीकार किया जो चीज़ सामने आई है जी। डॉक्टर शकुंतला किरण जो आप काल विभाजन की बात कर रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि से जी अपने शोध में वो सारा किया है। रीति काल की लघु कथाएं, जी बौद्ध काल की लघु कथाएं, जी उससे पहले की और उसके बाद भक्ति काल की लघु कथाएं, वो सारा का सारा उन्होंने उसमें, अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको आपकी ये वाली शंका भी मिट जाएगी। लेकिन जो पुराना साहित्य हमारा लघु कथा का है वो एक अलग तरह का साहित्य, जो समकालीन लघु कथा है वो एक अलग तरह का साहित्य है, वहाँ से वो कटता नहीं है, वो परंपरा वो है, लेकिन उस परंपरा में जो कथात्मक सुधार आया वो समकालीन लघु कथा है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्व है, जैसे कि ऐतिहासिक दृष्टि से मेरे पिताजी का महत्व है, मेरे दादाजी का महत्व है, मेरे पितामह का महत्व, ऐसे ही ऐतिहासिक दृष्टि से उस लघु कथा का पंचतंत्र का महत्व है, हितोपदेश का महत्व है, महाभारत की सारी लघु कथाओं का महत्व है, जैन धर्म में विशाल भंडार है ना, बहुत सारी लघु कथाएं अनंत हैं, बौद्ध धर्म में जातक कथाएं हैं अनंत हैं, है ना। और भारत को तो विदेशियों द्वारा कहा ही ओशन ऑफ टेल्स कथा का महासागर कहा जाता है। भारत के तो मतलब कोई बात भी करते हैं बिल्कुल गांव में, आप तो कथा से जुड़ी हुई हैं, वो किसी भी बात में आपको एक उदाहरण कथा के, और बड़े बुजुर्ग हमारे करते ही थे, कोई कहानी सुना के, मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही करती थी, कहानी सुना के, और वो बात उनके दिमाग में फिट बैठाने के लिए। तो वो कथा का संस्कार तो हमारे यहाँ पहले से ही है जी जी, और वो लंबी कथा का नहीं है। महाभारत की जितनी भी कथाएं हैं, पंचतंत्र की जितनी भी कथाएं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई जरूर है, पर हर कथा अपने आप में स्वतंत्र है और जिसे मैं संपूर्णता का गुण कहता हूँ, संपूर्ण। आप किसी भी कथा को पढ़ के ये नहीं कह सकते कि इसमें अभी कमी रह गई, बात पूरी नहीं हुई। छोटे आकार की सारी कथाएं। तो आपको क्या लगता है कि जिस समय इसका स्वर्ण काल था तब से अब की लघु कथाओं में स्वरूप बदला है उसका? नहीं, जो स्वरूप, जो आकार हमने वहां से ग्रहण किया और अभिव्यक्ति के
समझ लीजिए अभिव्यक्ति के औजार हमने यहाँ से ग्रहण किए जी। हम उसको अपने आधुनिक प्रस्तुति में ले रहे हैं। तो आधुनिक प्रस्तुति में जो कथा है वो लघु आज की लघु कथा। हाँ वही। अच्छा, इसी तरह से जैसे आजकल लप्रेक है, लघु प्रेम कथा, आप इसका कुछ मानते हैं, कुछ प्रेम में फिट होना चाहिए? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रेम है, जो सद्भाव है, मान लीजिए प्रेम है, सद्भाव है, ये मानवीय गुण है जी, है ना। तो अलग से लप्रेक बनता है या लघु प्रेम कथा बनती है अलग से, तो कुछ मेरी कोई मतलब इसका औचित्य नहीं, मुझको नहीं औचित्य हो तो जो जिन्होंने मतलब कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ आगे आने के लिए अपना चेहरा दिखाने के लिए कुछ नारे बनाते हैं। तो मुझे तो ये एक तरह का नारा ही लगता है। जी, मतलब एक ही संवेदना को लेके लघु कथा लिखी गई है, बस यही है। नहीं, जरूरी नहीं है। अब ये तो बहुत पहले लघु व्यंग कथा भी जी जी थी, लेकिन अब वो वहाँ से व्यंग से तो कम से कम लघु शब्द हट गया, सीधे व्यंग कथा है ना। तो लघु जो है असलियत में लघु कथा में भी लघु कोई शब्द नहीं है। लघु कथा एक संज्ञा है। लघु कथा एक संज्ञा है। बहुत से लोग लघु और कथा को अलग अलग लिखते हैं। नहीं, लघु कथा एक संज्ञा है। नहीं, गलत हो या ना हो, लेकिन लघु कथा आज की स्थिति में जब से हम इसको मानते हैं, समकालीन लघु कथा के विकास को मानते हैं सन 1971 से, तब से लघु कथा एक संज्ञा है। लघु कथा एक। अगर आप लघु और कथा अलग अलग कौन कर रहे हैं? जो शॉर्ट स्टोरी का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं वो लघु और कथा को अलग अलग कर रहे हैं, उसकी परिभाषा भी अलग कर रहे हैं, उसकी व्याख्या भी। अच्छा, जैसे जो बहुत अच्छे लघु कथाकार हैं, बहुत उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लघु कथाकार कहलाना क्यों नहीं पसंद करते? जैसे कहानीकार अपने आप को कहानीकार कहलाना पसंद करते हैं, कवि कहलाना नहीं, मुझे कोई नाम बताओ ऐसा जिसने बहुत लघु कथाएं लिखी हों। नहीं, कहीं भी आप परिचय लिखते हैं अपना, कहीं भी परिचय मैं कहीं भी पढ़ती हूँ, वहाँ ये नहीं लिखा जाता कि लघु कथाकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल, ऐसे कहाँ लिखा जाता है? कोई भी नहीं लिखता है। होना चाहिए ना ये बताइए आप। जब हम एक इसी क्षेत्र में ही आगे हैं, इस क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, इतना संपादन कर रहे हैं, इतनी समालोचना कर रहे हैं, तो फिर लघु कथाकार एक उपन्यासकार लिखता है मैं उपन्यासकार हूँ, तो एक लघु कथाकार अपना ऐसा परिचय क्यों नहीं देता कि मैं लघु कथाकार हूँ? मुझे तो लगता है कि कम से कम हमारा परिचय तो एक लघु कथाकार के तौर पे ही जाता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने शुरू में आपको बताया कि साहित्य जो है वो कथा साहित्य है जी, है ना। उसमें किसी व्यक्ति ने उपन्यास लिखा तो वो उपन्यासकार कहलाएगा, किसी ने कहानी लिखी तो वो कहानीकार कहलाएगा, ठीक है ना। किसी ने उपन्यास और कहानी दोनों लिखी तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको कथाकार ही बोलेंगे जी। क्योंकि उसने कथा साहित्य में की दो विधाओं में काम किया है, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैंने कहानी में कुछ लेखन किया है और लघु कथा तो आपके सामने बैठा ही, तो अगर मैंने कहानी में भी, तो अब कहानीकार और लघु कथाकार अलग अलग तो नहीं लिखा जाएगा, तो फिर उसको कथाकार ही बोला जाएगा, नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं है, पारस दासोत हैं, भगीरथ जी, जिन्होंने मूल रूप से सिर्फ लघु कथाएं लिखी हैं, पृथ्वीराज अरोड़ा हैं, तो वो अपने आप को लघु कथाकार ही मानते हैं। वो कभी इस बात पे शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हैं कि वो लघु कथाकार नहीं हैं, उन्हें लघु कथाकार, वहाँ पे भी फिर वही मानसिकता वही है ना कि पहले लघु पे आप दबाव डालते हैं, नहीं, वहाँ पे लघु पे दबाव है ही नहीं, लघु कथा एक ही शब्द है। तो जिन्होंने सिर्फ लघु कथाएं लिखी हैं, बहुत सारे लेखक हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे लेखक हैं, वो अपने आप को लघु कथाकार ही लिखते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये भी मांग रखना चाहते हैं कि लघु कथा को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए? की तो जा रही है,
क्योंकि तभी और ज़्यादा विकास होगा इसका। नहीं, ये तो पक्की बात है। मैंने आपको यही बात बताई कि जो हमारा नया लेखक है वो उपन्यास और कहानी की धारा से, क्योंकि उसके पाठ्यक्रम में उपन्यास और कहानी ही थी, वो लघु कथा की धारा से नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो लघु कथा की धारा से रहा है, तो अगर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी पाठ्यक्रम हैं, अगर वहाँ लघु कथा उसको पढ़ाई जा रही है। वैसे अभी कुछ ही समय से शामिल हुई। नहीं, मुझे पिछले दिनों पता पड़ा था कि केरल शिक्षा विभाग ने अपनी 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में लघु कथा को शामिल किया है, और भी हिमाचल वगैरह ने भी किया है, तो कुछ ने किया है, पंजाब वगैरह ने किया है, छोटी कक्षाओं से ही सही। लेकिन एक बच्चों में एक संस्कार जब तक नहीं पैदा होगा तब तक वो लघु कथा को जानेंगे भी नहीं, और लघु कथा की जो मारक क्षमता है, उद्वेलित करने की जो क्षमता है, उससे वो परिचित भी नहीं। इसीलिए क्योंकि वो महाविद्यालय और महाविद्यालय में नहीं है, इसलिए लघु कथा के पास सीधे सीधे आलोचक नहीं आ रहे हैं। आलोचक तो वहीं से निकल के आता है ना, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है। तो वहां पहुंचेगी तो उसको आलोचना पढ़ानी पड़ेगी तो सीखनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी, है ना। तो वहां से ये एक पद्धति शुरू होगी, और हम इस बारे में चिंतित बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे जैसे लघु कथा का विकास होगा, जैसे जैसे कौशल वाली, एक प्रभावित करने वाली, कलात्मक किस्म की, पढ़ने लायक, बच्चों को पढ़ाने लायक लघु कथा आएगी, तो जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले लोग वो खुद ही चाहेंगे कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल, जैसे कि शोध अब लघु कथा पे बहुत विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं। तो वो इसीलिए हो रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि इस पे शोध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में भी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। आज आपके साथ हमारी वार्ता बहुत ही सार्थक और ज्ञानवर्धक रही है। आपने अपने व्यस्त समय में से काफ़ी समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज शर्मा जी।